धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल। अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई, और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने MRF कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब MRF कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने MRF कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने MRF के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई, और जब पोते ने पता लगाया, तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे, तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो FD में या RD में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे वारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इससे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, आप में से बहुत से लोगों का SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर होगा, या फिर आपने उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग इस बैंक की हिस्ट्री जानते हैं कि यह बैंक कितना पुराना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1806 में इस बैंक को बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चाहे तो आप भी SBI बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, हम इंसान प्रकृति यानी कि नेचर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अनजान बने रहते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि हर दिन लगभग 27,000 पेड़ सिर्फ इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि इंसानों के लिए टॉयलेट पेपर बनाया जा सके? और इससे भी अजीब बात यह है कि हम इंसान पहले पेड़ काटते हैं, फिर उसका पेपर बनाते हैं और फिर उन्हीं पेपर पर अपने मतलब के लिए पेड़ बचाओ के नारे लिखते फिरते हैं। है ना ये अजीब बात? गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि विनाश से पहले इंसान को जगाया जा सके। गाइस, एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो जीव है पाइथन यानी कि अजगर, जिसके शरीर में 1800 के करीब हड्डियां होती हैं। तो चलिए, सबसे कम हड्डियों वाला जीव कौन सा है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है शार्क। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गैंडे की जांघों की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। गाइस, आपको हड्डियों के ये फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग, हमारे सरकारी तंत्र में घूसखोरों का क्या परमानेंट इलाज है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यूपी के बस्ती जिले के किसानों से जब वहां के सरकारी कर्मचारियों ने घूस मांगी, तो उसके बाद जो किसानों ने सबक सिखाया वो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली वहां
वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से घूस मांगा, तो उसके बदले में किसानों ने एक बोरा लिया और उसमें 40 सांपों को भरा और उसके बाद वही बोरा सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को अकल तो आ ही गई होगी। गाइस, इस इंसिडेंट पे आपको क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस,